आपका स्वागत है। आप आए मंच पे। श्री सागर आनंद जी, सागर आनंद जी के बारे में मैं बता, सभी शोक से परे हैं, अशोक हैं। आपका भी स्वागत है, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री चंद्रिका प्रसाद जी, आपका भी स्वागत है मंच पे। जनाब यूसुफ काकवी जी, आपका भी मंच पे स्वागत है। श्री गौतम परासर जी, स्वागत है आपका मंच पे, आप अपना स्थान लें। हमारे बीच में मौजूद हैं जनाब शोएब आदम साहब, आपका भी मंच पे स्वागत है। हमारे बीच में मौजूद इसी सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले विनय विकल साहब, आपका भी स्वागत है मंच पे, आप अपना स्थान लें। और प्रोफेसर शैलेंद्र जी, आपसे भी गुजारिश है कि आप मंच पे स्थान लें। और सबसे खास रियाज हसमी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आइए, आपका भी स्वागत है मंच पे। महशर अफरीदी साहब कहते हैं कि आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, शायर बहुत जरूरी है खानदान में। तो उसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं अहमद फराज साहब के एक शेर के साथ कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। आइए स्वागत करें। ऐसे हमारे बीच में एक कवि हैं राणा वीरेंद्र सिंह जी, जो बोलते हैं तो सचमुच बातों से फूल झड़ते हैं। आइए स्वागत है आपका इस मंच पे। धन्यवाद अमृतेश जी। वैसे मैं क्रिकेटर रहा हूँ और जब भी मैच खेला तो हमेशा 2 डाउन पे बल्लेबाजी करता हूँ, सेकंड नंबर, 4th नंबर। और आज आपने ओपनिंग का दायित्व दे दिया, तो देखते हैं कैसा हो पाता है। सागर कोच को पता होता है किसे खिलाना है। हाँ बिल्कुल। अभी युवा शायर मोहब्बत की बात कर रहे थे और जो भी बैठे हैं युवा होने की ओर अग्रसर हैं सारे बच्चे। ताजा हमने लिखा है, इसको याद नहीं है इसलिए मोबाइल से पढ़कर मैं पढ़ूंगा, सुनाऊंगा आपको। पहले जैसा गांव नहीं है, वाह,
बरगद की वो छाँव नहीं है, पहले जैसा गांव नहीं है। बरगद की वो छाँव नहीं है, जिनके आगे हम झुकते थे, दादा के वो पाँव नहीं है। पार कराता था बिन पाई, ओ केवट वो नाव नहीं है। नहीं रहा अब वो अपनापन, इसमें अब वो भाव नहीं है। क्या बात है, वाह। शब्दों के कोई मोल नहीं है, किसी के मीठे बोल नहीं है। सच कह सब कहते हैं गोल है दुनिया, पर ये दुनिया गोल नहीं है। मतलब कि इस दुनिया में अब जज्बातों का मोल नहीं है। बूढ़े बाप से कहता बेटा आपका कोई रोल नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। फेसबुक पर फ्रेंड हजारों, तमाम युवाओं के लिए फेसबुक पर फ्रेंड हजारों, लेकिन कोई यार नहीं है। इश्क मोहब्बत सब झूठे, कोई सच्चा दिलदार नहीं है। वाह वाह। कुछ रिश्तों के मान नहीं है, कुछ रिश्तों के आधार नहीं है। कुछ रिश्तों के मान नहीं, कुछ रिश्तों के आधार नहीं है। मतलब के सब रिश्ते नाते, रिश्तों में वो धार नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। मिट्टी का घर टूट गया, पहले जैसा दीवार नहीं है। वाह। मिट्टी का घर टूट गया, पहले जैसा दीवार नहीं है। कहने को तो महल है, पर पहले जैसा घरवार नहीं है। जिनके जिनके साथ बैठा करते थे, वो आंगन वो द्वार नहीं है। जिनके संग बैठा करते थे, वो आंगन वो द्वार नहीं है। परिवार कहते हैं, पर पहले जैसा परिवार नहीं क्या बात है। है, वाह। किससे बोलूं भूख नहीं है। पूरी कविता का सार ये 4 पंक्ति। किससे बोलूं भूख नहीं है, अब जुबां पे वो इनकार नहीं है। किससे बोलूं भूख नहीं, अब जुबां पे वो इनकार नहीं है। कहती थी कुछ खा लो बेटा, माँ का ओ मनुहार नहीं है। क्या खाना तो मिलता है, लेकिन उसमें माँ का प्यार नहीं है। माँ का आंचल छूट गया, जिनकी माँ नहीं है खास उनके लिए। माँ का आंचल छूट गया, लगता है अब संसार नहीं। क्या बात, माँ का आंचल छूटा तो लगता है वो संसार नहीं है। और अब एक गीत, स्वागत। अब 2 गीत है हमारे पास, प्यार का गीत और एक विरह का। अब हमारे संचालक महोदय बताएं कि कौन सा गीत सुनना, प्यार का गीत या विरह का गीत? प्यार शुरुआत है और विरह आखिर, तो आप देखें। ठीक। साथियों, आप सभी इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं और ये तहजीब की महफिल जो आदरणीय शकील अहमद काकवी साहब ने सजाई है, ये सचमुच वाकई काबिल तारीफ है। और आप लोग आज सीख रहे हैं कि एक मुशायरे का क्या डिकरम होता है। और इन्होंने एक संगम बनाया मुशायरे का, जिसमें शायर शायरी पढ़ेंगे, शायरी कहेंगे, कविता गीत गज़ल पढ़ी जाएंगी। तो अगर शायर अपना शेर कहेंगे, अशार अपने कह रहे हो, तब आप वाह वाह करेंगे। और जब कविता या गीत गज़ल गीत पढ़ रहे हो, तब आप तालियां बजा सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां राणा वीरेंद्र सिंह जी के लिए, जो कि झारखंड से चलकर इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। ये उनका प्यार और मोहब्बत है, और स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद।
एक छोटा सा गीत 4 पंक्ति से आपसे जुड़ना चाहूंगा। एक शेर। दूर होना चाहती है न पास आना चाहती है। दूर होना चाहती न पास आना चाहती है, वो तो मेरे प्यार को बस आजमाना चाहती है। क्या वाह वाह। दूर होना चाहती न पास आना चाहती है, वो तो मेरे प्यार को बस आजमाना चाहती है। रोशनी वो ढूंढती है जुगनुओं की भीड़ में। वाह। रोशनी वो ढूंढती है जुगनुओं की भीड़ में। रोशनी वो ढूंढती है जुगनुओं की भीड़ में। जल रहे शमा को यूं ही छोड़ जाना चाहती है। जल रहे शमा को यूं ही छोड़ जाना चाहती है। और ये पेशे खिदमत है ये गीत। स्वागत। आप पहले मुझे आजमा लीजिए, बाद में प्यार का हक अदा कीजिए। क्या कहने। आप पहले मुझे आजमा लीजिए, बाद में प्यार का हक अदा कीजिए। मेरी नजरों ने की गर हिमाकत कोई, मेरी नजरों ने की गर हिमाकत कोई, हो गई गर खता तो सजा दीजिए। आप पहले मुझे। गीत का पहला बंद। स्वागत। मेरा मिलना मुकम्मल हुआ ही नहीं, आप जाने की ख्वाहिश जताने लगे। मेरा मिलना मुकम्मल हुआ ही नहीं, आप जाने की ख्वाहिश जताने लगे। दिल को राहत मिली ना तसल्ली हुई, हिज्र की बात करके सताने लगे। कोई सिकवा गिला या शिकायत हो तो, कोई सिकवा गिला या शिकायत हो तो मेरे कानों में आकर बता दीजिए। आप पहले मुझे आजमा लीजिए, बाद में प्यार का हक अदा कीजिए। गीत का दूसरा बंद। प्रेम की डोर नाजुक बहुत है मगर टूट जाए ये हरदम जरूरी नहीं। प्रेम की डोर नाजुक बहुत है मगर टूट जाए ये हरदम जरूरी नहीं। चोट दिल पे लगे जख्म जालिम बने, इश्क में कोई मरहम जरूरी नहीं। मेरे दिल में लगी जो अगन प्यार की, मेरे दिल में लगी जो अगन प्यार की, अपनी सांसों से उसको हवा दीजिए। आप पहले मुझे आजमा लीजिए, बाद में प्यार का हक अदा कीजिए। क्या कहने। गीत का तीसरा और आखिरी बंद। सुर्ख नजरें चुराने से क्या फायदा, बेवजह दिल जलाने से क्या फायदा। सुर्ख नजरें चुराने से क्या फायदा, बेवजह दिल जलाने से क्या फायदा। आइए बैठिए
मेरे पहलू में अब बेवजह दूर जाने से क्या फायदा। क्या बात। छोड़िए ये भरम और ये सरमोहया, हाँ। छोड़िए ये भरम और ये सरमोहया, आज हमको गले से लगा लीजिए। आप पहले मुझे आजमा लीजिए, बाद में प्यार का हक अदा कीजिए। मेरी नजरों ने की गर हिमाकत कोई, मेरी नजरों ने की गर हिमाकत कोई, हो गई गर खता तो सजा दीजिए। मेरी नजरों ने की। क्या बहुत बात। धन्यवाद। और जोरदार तालियां राणा वीरेंद्र सिंह जी के लिए। साथियों, अनवर शऊर साहब कहते हैं कि सभी जिंदगी के मजे लूटते हैं, ना आया हमें ये हुनर जिंदगी भर, मोहब्बत रही 4 दिन जिंदगी में, रहा 4 दिन का असर जिंदगी भर। और इसी मोहब्बत का असर आप लोगों के जीवन में, आपके जिंदगी में उतरे, ऐसे ही हमारी इच्छा है, कामना है, कोशिश भी है। आइए अब अगले शायर के ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में और आपके अपने रियाज अहमद कासमी साहब हैं। मैं उन्हें दावत सुखन देता हूं। आप आए, अपने शेर सुखन से हमें नवाजें। यहाँ पर बड़े शोरा हजरात जलवा अफरोज हैं और सामईन में भी दानिशवरान और तालीम याफ्ता कुछ तलबा है तो कुछ असातिज़ा। इन सबों को देखते हुए मेरे चंद अशार हैं। हालात के तूफान से निकला हूं कई बार, हालात के तूफान से निकला हूं कई बार, कि अब किसी तूफान का डर मुझको नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। हालात के तूफान से निकला हूं कई बार, कि अब मुझे किसी तूफान का डर मुझको नहीं है। और एक शेर जो बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और जिनकी कोशिशों और काविशों का नतीजा ही मैं समझता हूं कि चंद अशार मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अदा पर तेरे हम क्यों ना हो फिदा, अदा पर तेरे हम क्यों ना हो फिदा, खुदा ने जब तुझे बनाया है जुदा, ऐसी खुसूसियात और ऐसी खूबियां दी हैं कि सुनने के बावजूद, देखने के बाद और रहने के बाद और मुलाकात के बाद दिल चाहता ही नहीं कि जुदा हो। वाह वाह वाह। अच्छे, शायरी में खूबी नहीं, मैं समझता था जिसे मेरा अपना है, क्योंकि मोहब्बत की बात हो गई तो कुछ जुदाई की भी बात हो। मैं समझता था जिसे मेरा अपना है, घर जलाने में पेश पेश निकला हूं। बड़ा बुरा तजर्बा है। नहीं, तजर्बा तो यही हुआ है। और कहते हैं कि तजर्बे से एक बात समझ में आती है, और ये शेर भी याद आता है कि जुबान को थोड़ा बड़ों के सामने संभाल कर रखना ही बेहतर है। तिबालत से उलझ ही जाता है, तिबालत से यानी लंबा करने से, तिबालत से उलझ ही जाता है, धागा हो या जुबान। तिबालत से उलझ ही जाता है, धागा हो या जुबान, लिहाजा रख लपेट कर धागा और समेट कर जुबान। और ये बड़े समझेंगे। और कुछ वैसे जो मौका था और जिस मौके से मैंने ये शेर कहा था, वो मौका मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखता हूं कि आप क्या समझते हैं दुनिया में हजारों, हजारों हैं दुनिया में हजारों,
ऐसे लोग यारो हाँ। खाते हैं टिकिया, रहती है फिर भी जुदाई। वाह। जुदाई पे बड़ा गौर है आप कुमार साहब। चलिए जुदाई पे और मुसीबत, जुदाई मुसीबत होती है तो मुसीबत पर भी एक शेर सुन ही लें। मुसीबत ना होती अगर तो, मुसीबत ना होती अगर तो कीमत कभी भी खुशी की ना होती। वाह। मुसीबत ना होती अगर तो कीमत कभी भी खुशी की ना होती। अगर मिल जाती चाहने से सब कुछ तो खुदा की जरूरत ना होती। आज अगर हर इंसान को हर कुछ मिल जाता तो खुदा को कोई याद नहीं करता। और एक शेर जो दिल से निकला हुआ है और इरादा पुख्ता है। सुलूक करूंगा ऐसा, सुलूक करूंगा ऐसा जहां में साथ सबके। हाँ। सुलूक करूंगा ऐसा जहां में साथ सबके। रफीक क्या रोएगा रकीब भी मरने पर, दोस्त क्या दुश्मन भी याद करेगा। वाह वाह वाह। तो बड़ों के सामने बड़े शोरा हजरात बैठे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा अशार सुनाकर बहारूं, बस दुआ का तालिब हूं कि दुआ फरमाएं कि कुछ शायरी और कुछ गुफ्तगू करने का सलीका मुझे भी आ जाए और खुदा की मदद शामिल। शुक्रिया। माशाल्लाह आपका शेरी और नसरी मुकालमा बहुत अच्छा था। शुक्रिया। साथियों, हमारे बीच में मौजूद हैं जनाब शोएब आदम साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप आए और अपने शेर व शायरी से हमें नवाजें। उमर नज़मी साहब का एक शेर मैं आपके नज़र करता हूँ कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, नहीं लगेगा उसे देखकर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देखकर लगेगा नहीं। जनाब शोएब आदम साहब। अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात। मतला हाजिर है, महसूस फरमा। इश्क सदका है जवानी का, इश्क सदका है जवानी का, हुस्न जौहर जां फशानी का। इश्क सदका है जवानी का, हुस्न जौहर जां फशानी का। हुस्न मुजरिम है हंसी तेरा, हुस्न मुजरिम है हंसी तेरा, दर्द मीठा तेरी बयानी का। वाह 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 वाह। इश्क सदका है जवानी का, हुस्न जौहर जां फशानी का। मुस्तहक हूँ जरा मुझे दे दो, मुस्तहक हूँ जरा मुझे दे दो, हिस्सा तेरी ये जिंदगानी का। क्या बात है, वाह वाह वाह। इश्क सदका है जवानी का, हुस्न जौहर जां फशानी का। फूल तुम एक जान लेवा हो, फूल तुम एक जान लेवा हो, है ये मीठा जहर जवानी का। हाय हाय हाय। फूल तुम एक जान लेवा हो, है ये मीठा जहर जवानी का, इश्क सदका है जवानी का। वाह। तुम गजल हो तो कोई गायक हो, तुम गजल हो तो कोई गायक तो कोई गायक हो, है मजा तब लिखी कहानी का। हाँ, क्या बात है। इश्क सदका है जवानी का, हुस्न जौहर जां फशानी का। क्या बात है, क्या कहने। कब से हूँ मुंतजिर तेरी रहमें, कब से हूँ मुंतजिर तेरी रहमें, है यकीन तुझसे नजर सानी का। वाह वाह वाह। इश्क सदका है जवानी का, हुस्न जौहर जां फसानी का। डूब गया कोई के निकल आया, डूब गया कोई के निकल आया, के निकल आया, मगरिब व मशरिक निशानी का। वाह वाह।
हुस्न पैकर ये नूर मुजस्सम है, हुस्न पैकर ये नूर मुजस्सम है, एक कतरा ये गुल में पानी का। वाह 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 वाह। हुस्न पैकर ये नूर मुजस्सम है, एक कतरा ये गुल में पानी का। इश्क सदका है जवानी का, हुस्न जौहर जां फशानी का। हाय। अक्स तसव्वुर ये आब ज़म में है, अक्स तसव्वुर ये आब ज़म में है, ख्वाब टूटा शादमानी का। वाह 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 वाह। ख्वाब टूटा। मौत भी इसमें जिंदगानी, मौत भी इसमें जिंदगानी भी है, ये अंदाज जमा दीवानी का। वाह। हुस्न मुजरिम ये जालिमाना है, हुस्न मुजरिम ये जालिमाना है, तर्ज अमल ये जादवानी का। जो ये रोशन है शख्सियत आदम, हाँ, जो ये रोशन है। जो ये रोशन है शख्सियत आदम, है असर तेरी मेहरबानी। हाय हाय। वाह 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 वाह। क्या कहने। वाह 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 वाह। जुल्फों के साए में आकर चैन मिला है पहली बार, मेरी प्यासी आंखों ने दरिया देखा है पहली बार। पहली बार सुनाई दी है दिल के धड़कने की आवाज, देख के तेरी भोली सूरत दिल मचला है पहली बार। फैसल सिद्दीकी साहब के शेर के साथ मैं दावत सुखद लेता हूँ। जनाब यूसुफ काकवी साहब को आप आएं और अपने शेर व कलाम से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। महफिल का माहौल काफ़ी संजीदा नज़र आ रहा है, तो क्यों ना अपने कुछ मज़ाहिया शेर से इस संजीदगी को थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट में तब्दील कर दिया जाए। तो मुलाजा फरमाएंगे कि तस्वीर उनकी दिल में हरदम बना रहे हैं। हाँ, तस्वीर उनकी दिल में हरदम बना रहे हैं, सीने में आज अपने एल्बम बना रहे हैं। तस्वीर उनकी दिल में हरदम बना रहे हैं, सीने में आज अपने एल्बम बना रहे हैं, और उनका जहाज दिल में उतरेगा बाफिरागत। उनका जहाज दिल में उनका जहाज दिल में उतरेगा बाफिरागत, एरोड्रम मिसले दमदम बना रहे हैं। उनका जहाज दिल में उतरेगा बाफिरागत, एरोड्रम मिसले दमदम बना रहे हैं। और शेर पर तवज्जो चाहूंगा कि गुर्दा जिगर कलेजा, गुर्दा जिगर कलेजा परचम ये रहेगा, गुर्दा जिगर कलेजा परचम ये रहेगा, अब दिल के वास्ते एक बल्लम बना रहे हैं। गुर्दा जिगर कलेजा परचम ये रहेगा, अब दिल के वास्ते एक बल्लम बना रहे हैं। और इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा कि आओगे घर हमारे तकलीफ कुछ ना होगी। आओगी घर हमारे तकलीफ कुछ ना होगी, अपनी कमाई से हम टमटम बना रहे हैं। आओगे घर हमारे तकलीफ कुछ ना होगी, अपनी कमाई से हम टमटम बना रहे हैं। और इस शेर पर खास तौर से तवज्जो चाहूंगा कि दाढ़ी पकी हुई है, दाढ़ी पकी हुई है, कमर भी झुकी हुई, दाढ़ी पकी हुई है, कमर भी झुकी हुई, इस उम्र में भी बूढ़े बेगम बना रहे हैं। दाढ़ी पकी हुई है, कमर भी झुकी हुई, और इस उम्र में भी बूढ़े बेगम बना रहे हैं। और मक्ते का शेर है कि यूसुफ जरा ये पूछो तुम में बुराई क्या है, यूसुफ जरा ये पूछो तुम में बुराई क्या है, गैरों को क्यों वो अपना हमदम बना रहे हैं, गैरों को क्यों वो अपना हमदम बना रहे हैं। क्या कहने। और अगर तो एक और गजल का कुछ शेर आप लोगों के बीच में। क्या बात है, अपने पकी हुई दाढ़ी का इजहार आपने यहाँ कर दिया। देखिए, और एक और गजल है कि लंगड़ा तेरी गली में, अंधा तेरी गली में, लंगड़ा तेरी गली में, अंधा तेरी गली में, लेकर वफा की आया आशा तेरी गली में। वहाँ गली का नाम बताइएगा।
लंगड़ा तेरी गली में, अंधा तेरी गली में, लेकर वफा की आया आशा तेरी गली में, और इज्जत गंवा के अपनी दौलत को करके सबते, इज्जत गंवा के अपनी दौलत को करके सबते, दीदार को हूं बैठा कब से तेरी गली में, इज्जत गंवा की अपनी दौलत को करके सबते, दीदार को हूं बैठा कब से तेरी गली में। और ये शेर है कि आता नहीं समझ में, आता नहीं समझ में इजहार इश्क कैसे, आता नहीं समझ में इजहार इश्क कैसे, डंडा लिए खड़ा है बाबा तेरी गली में। आता नहीं समझ में इजहार इश्क कैसे, डंडा लिए खड़ा है बाबा तेरी गली में। और इस शेर पे ध्यान तवज्जो चाहूंगा कि ये सोच करके शायद तेरी एक झलक ही देखूं, ये सोच करके शायद तेरी एक झलक ही देखूं, मैं साफ कर रहा हूं नाला तेरी गली में। ये सोच करके शायद तेरी एक झलक ही देखूं, मैं साफ कर रहा हूं नाला तेरी गली में। और ये मक्ते का आखिरी शेर है, ये यूसुफ तुम ही बताओ कितने पड़े हैं जूते, यूसुफ तुम ही बताओ कितने पड़े हैं जूते, आई है एक जब से रेखा तेरी गली में, आई है एक जब से रेखा तेरी गली में। शुक्रिया। बड़ा नदी का बहुत जबरदस्त तजुर्बा हुआ है। क्या कहते हैं। There will be a little pause for the azan, just 3 minutes. अमृतेश जी साथियों, जो पीछे जो बच्चे बैठे हैं, आप सभी अपने आप को फ्री कर लीजिए। ये मौका मुझे नहीं लगता कि बार बार मिलने वाला है, और आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप कायनात में हैं, और उससे भी बड़ी खुश नसीबी है आपकी कि आप इस कायनात में। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे बीच में जितने भी शायर हैं, कवि हैं, अपने दिल की बात आप तक रखेंगे। अगर आप ध्यान से उन्हें सुनेंगे तो आपके कानों के जरिए वो आपके दिल में खंजर की तरह भी उतरेगा और दिल में फूल की तरह भी उतरेगा। कल्पना करें कि सूखी हुई धरती है, एकदम वीरान धरती है, बहुत तेज तपिश है, बहुत तेज सूरज की रोशनी है। ऐसे में मौसम सुहाना हो जाए और बारिश की पहली बूंद जब धरती पे गिरती है, उससे एक सौंधी खुशबू आती है, और वही सौंधी खुशबू हमारे लोक गीत में भी होता है। तो हमारी खुशनसीबी भी ये भी है कि हमारे बीच मंच पे मौजूद हैं एक ऐसे ही लोक गायक, अपने लोक गीत को, अपने हमारी जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं। हमारी मुराद है विनय कुमार बितल सर की। तो आपका स्वागत है सर, आप आए और अपने लोकगीत के माध्यम से हम सभी को उसी बारिश की पहली बूंद की तरह सराबोर करें। एक बार जोरदार तालियां विनय कुमार बितल सर के लिए। और जैसा कि
हम सभी जानते हैं कि वक्त इसे कोई नहीं रोक सकता है, हमारे पास वक्त की तंगी है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को समाप्त करें। और आइए सुनते हैं विनय कुमार विकल सर को, एक बार जोरदार तालियां फिर से इनके लिए, और आपकी जो तालियां हैं ये इसका उत्साहवर्धन करेंगे। सभी को हार्दिक स्वागत। हम तो यहाँ पर आए थे कि कुछ बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था शिक्षा उत्सव, लेकिन माहौल के हिसाब से हमको कुछ कहना पड़ रहा है। जब से है खाली इश्क इश्क चल रहा है, अब पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन जो किए हैं उनको पता चल जाएगा, जो किए हैं उनको पता चल जाएगा कि प्रेम क्या होता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा शेरवान कि वो किए हैं? इसका मतलब आप भी किए हैं। तो हम एक शिक्षा दे रहे हैं। अरे कैसनी प्यार है, लड़का जो है ना मोबाइल लेकर के वो नजारा देखता है, अगर लड़की तो वही बात बोलती है जो हम बोलते हैं, दोनों का हम शिक्षा दे रहे हैं। अरे कैसनी प्यार है, रोज तकरार है, अरे जीना भाई ले तू सवार हो, जब प्रेम के बुखार लागल बा। अरे जीना भाई ले तू सवार हो, जब प्रेम के बुखार लागल बा। जब जब याद आवे अखिया रोवेला, दोनों के एक नहीं। पहले हम बताए कि हम एक तरफा नहीं गाते हैं। क्या बात है। हम एक दो जगह गए हैं तो देखते हैं कि जो लड़का है खाली लड़का के बारे में बड़ाई करेगा और उधर लड़की की शिकायत करेगा। हम करीब करीब कई जगह पर देखे, कल भी देखे, परसों भी देखे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, दोनों को शिक्षा देते हैं। अरे जब जब याद आवे अखिया रोवेला, और दिलवर के दिल में रूपवा बसेला। जब जब याद आवे अखिया रोवेला, और दिलवर के दिल में रूपवा बसेला। अहो रात दिन बेचैन है, कब हूँ चैन है, रात दिन बेचैन है, कब हूँ चैन है। असुती उठ कर इंतजार हो, जब प्रेम के बुखार लागलवा। कम से कम शादी ताली तो हो जाइए, ताली में क्या गाना है। और कैसनी प्यार है, ये रोज तकरार है, अरे जीना भाई ले दूसर हो, जब प्रेम के बुखार लागता। कितना के जेल भैले आ कितना पिटाई, रोज अखबार देखिए, रोज आप टेलीविजन देखिए, यूट्यूब देखिए, तो ये लाइफ छूट नहीं रहा है। और कितना के जेल भैले, कितना पिटाई, और कितना के जान गईले, रोबे बाबू माई। अगर बेटी भी मर जाती है तो माँ बाप का दुख है, इधर बेटा भी गया तो भी दुख है, दोनों को शिक्षा है। और कितना के जान गईले, कितना पिटाई, और कितना के जेल भइले, रोबे बाबू माई। और जान संसार है, जान संसार है, फिर भी न सुधार है। और जीवन पूरा हो गईले बेकार हो, जब प्रेमी
बुखार लागता, जीवन पूरा हो गईले बेकार हो जब प्रेम के बुखार लागता। और प्रेम न बिकाई कौनो हटिया बाजार में। जिस लड़का के बाबूजी टमटम चलावेंगे ना, तो लड़की से बोलेगा कि मेरे बाबूजी है ना बहुत बड़ा पदाधिकारी है। हाँ, झूठ मूठ वो तो जान ही रहा है झूठ बोलता है। आज प्रेम न बिकाई कौनो हटिया बाजार में, और झूठो पागलाई लोग झूठो के ही प्यार में। अभी बता रहे थे कि प्यार बढ़ाना है, प्यार का मतलब होता है निस्वार्थ। कृष्ण भगवान बोले हैं गीता में। अब उतना तो हम प्रवचन करने के लिए आए नहीं, समय है नहीं। आज प्रेम न बिकाई कोनो हटिया बाजार में, झूठो पगलाई लोगवन झूठो ही प्यार में। करिल विचार तू, जो प्यार कर रहे हो विचार कर लीजिए। और करिल विचार तू हो जैवा लाचार तू, छूट जाई कुल परिवार हो जब प्रेम के बुखार लागता। छूट जाई कुल परिवार हो जब प्रेम के बुखार लागता। कैसनी प्यार है ये रोज तकरार है, अजिनया भइल दूस पार हो जब प्रेम के बुखार लागता। अच्छा लगा तो ताली बजाइए। बहुत 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 बहुत। और मौका है तो बोलिए।